हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम अपने कंटिन्यूटी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे काम कर रहे हैं। द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस ए इफ़ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, बी एक्स प्लस 2 if x greater than 1 is derivable for every x। क्या कह रहा है भाई, is derivable for every x। for every x का मतलब हो गया कि भाई x belongs to रियल नंबर। अगर कोई भी कंडीशन नहीं गिवन तो ये किसके लिए होगा, रियल नंबर के लिए। तो यहाँ भी आप कंटिन्यूटी की तरह से आप देख पा रहे हो कि फॉर एवरी एक्स के लिए कह रहा है हमारे पास। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, वही कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेंगी आपको जो कंटिन्यूटी के लिए करते आए हो। व्हेन एक्स लेस देन 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस ए विच बीइंग ए पोलिनोमियल, विच being a polynomial is differentiable for all x less than 1। जैसे कंटिन्यूस के लिए लिखते थे, यहाँ डिफरेंशिएबल फॉर x लेस देन 1। ऐसे ही आप लिखोगे व्हेन x ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 2। इसको भी क्या लिख दोगे, विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। उसमें कंटिन्यूटी के लिए लिखते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएबल के लिए हमें ये 2 लाइन्स है ये लिखनी पड़ेंगी। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो एफ एक्स इज गिवन टू बी, एफ एक्स इज गिवन टू बी डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, then एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। जब एवरी एक्स के लिए अगर ये फंक्शन आपका डेरिवेबल है तो क्लियर है कि वो 1 के लिए भी क्या होगा, डेरिवेबल। हमने 1 को ही क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि 1 के लिए एक कंडीशन हमारे पास है जिसका हम लेफ़्ट और राइट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो, दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज डेरिवेबल के साथ साथ क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा भाई, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर इसके बारे में कोई आपसे डिस्कस करना चाहे, पूछना चाहे तो आप इसका रीज़न भी दे सकते हो। बिकॉज मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, every derivable function is continuous, every derivable function is a continuous। तो 1 पे भी ये कंटिन्यूस होगा और साथ ही साथ 1 पे डेरिवेबल भी होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें कंटिन्यूटी के लिए रिजल्ट यूज करना चाहूँ या डायरेक्ट आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास है, इक्वल होगी। इसको एक साथ सोल्व करना चाहो तो एक साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको तो लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब x लेस देन 1 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में a है। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखना है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव।
और राइट के लिए आपका जो फंक्शन है वो है बी एक्स प्लस में 2ab। एफ ऑफ 1 की अगर बात करें तो इक्वल की कंडीशन है, उसमें 1 पुट कर दोगे तो 1 + 3 4 प्लस में a बन जाएगा हमारे पास। यहाँ इसमें हम पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, और राइट हैंड लिमिट के लिए पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 + h और h टेंड्स टू 0। ऐसा कर देंगे तो ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस एच प्लस a। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट पे मैं वर्क करूं तो ये हो जाएगा बी लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारे पास यहाँ पे है कितना bx, तो x के प्लेस पे 1 + h प्लस में 2 आ गया। b है भाई यहाँ पे, ये इक्वल्स टू 4 प्लस में a है। तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 अगर पुट कर दिया जाए तो 1 + 3 + a 4 प्लस a बन जाएगा। h टेंड्स टू 0 पुट कर दिया जाए तो b प्लस में 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 प्लस में a है। इनमें से आप किन्हीं भी 2 को इक्वल रख लो, सेकंड और थर्ड को ले लो आप। यहाँ से अगर रिजल्ट चेक करोगे तो आपके पास बनेगा बेटे b इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा भाई, b इज इक्वल्स टू 2 प्लस में a या a प्लस में 2 लिख सकते हो। इस कंटिन्यूटी वाले रिजल्ट से हमें a और b में एक रिलेशन फाइंड हुआ है। क्या फाइंड हुआ है, एक रिलेशन फाइंड हुआ है यहाँ पे हमारे पास a और b में। अब नेक्स्ट इसी के ऊपर हम आगे वर्क करेंगे और इसके ऊपर किस पे काम करेंगे भाई, डिफरेंशिएबिलिटी है उस पे हम लोग इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये साथ साथ डेरिवेबल तो है ही है। तो आप इसके अंदर लिखोगे एट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, जिसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और fx जो आएगा लेस देन वाला जो fx है वो है x² प्लस 3x प्लस a है, माइनस में एफ ऑफ 1 अगर आप लोग पुट करते हो तो आपके पास रिजल्ट बनता है 4 प्लस a, अपॉन में अपने पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। तो क्या कर दोगे भाई इससे आगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये लिखा जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 × में 1 माइनस में h प्लस a, और माइनस में हमारे पास है 4 प्लस a, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी क्या रखना है 1 माइनस एच, माइनस में 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ भी आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिमिट अप्लाई कर दोगे तो वहीं सेम कंडीशन बनेगी 0/0, तो इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2h बन गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3h हो गया, प्लस का a बन गया, माइनस का 4 आ गया और माइनस का a हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, और डिनोमिनेटर में है माइनस का h। कांस्टेंट टर्म के लिए ध्यान दीजिए आप, एक तो a से आपका a कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो अपने पास देखिए 1 + 3 4 बनेगा, और इस +4 की वजह से माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हमारे पास बना h² माइनस का हो गया 5h और अपॉन में है माइनस h, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। h अगर मैं कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से तो h माइनस में 5 बन गया, अपॉन में है माइनस का h, h से h आपका डिवाइड हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस रह गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5 अपॉन माइनस 1 है, h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दोगे तो -5 अपॉन -1 आएगा, जो कि किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। ये तो क्या सोल्व हो गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही अब क्या सोल्व करोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव।
लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट हैंड के लिए जो एफ एक्स है वो आपका है बी एक्स प्लस में 2 है, कितना है बी एक्स प्लस 2 है, और माइनस एफ ऑफ 1 है वो हमें पता ही है 4 प्लस में ए है, अपोन में क्या है हमारे पास x माइनस में 1 बनेगा। ऐसा करने के बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा बी एक्स प्लस में 2 माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस में a, और 4 प्लस में a है तो अपने पास यहाँ पे अब यहाँ 4 प्लस ए को देखिए हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते, कहाँ से भाई, इस पे आइए आप, आपका देखिए ये रिजल्ट बना था 4 प्लस ए है वो किसके इक्वल था b प्लस 2 के, तो जहाँ 4 प्लस ए है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ b प्लस में 2 पुट कर दिया मैंने, अपोन में हमारे पास कितना है x माइनस में 1 है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव बी एक्स प्लस 2 माइनस का b बन गया और माइनस का 2 बन गया, अपोन में x माइनस 1 है, तो न्यूमरेटर में 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ऐसा करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और बी एक्स माइनस बी है तो b कॉमन ले लें तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आ गया, ये इससे डिवाइड हो गया। b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट से कोई चेंज नहीं होगा, तो किसके इक्वल आ गया रिजल्ट b के इक्वल आ गया, और b के इक्वल आ गया तो हमें ये पता है यहाँ पे क्या भाई, एफ एक्स इज derivable at x is equals to 1, then left hand derivative is equals to right hand derivative, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो किसके इक्वल आया था 5 के, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है b के, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 5 के इक्वल आ गई, b की वैल्यू आ गई 5, तो आप लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, ध्यान दे सकते हो, फिर से दिखा रहा हूँ मैं, तो b की वैल्यू 5 पुट कर दोगे, 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, 2 को इधर ला के लेस कर दोगे तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। तो जब फंक्शन आपके पास डेरिवेबल गिवन है, उस डेरिवेबल फंक्शन की हेल्प से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और उनके लिए आपको पता है एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मेन इस पॉइंट पे ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी यूज़ किए बिना हम लोग यहाँ पे इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हो, 6th क्वेश्चन आपका वही है, सेम है जो कि आपने 5th किया है, और 5th वाली वो लाइनें तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू c है, तो ये ध्यान रखिए जो कांस्टेंट पॉइंट है वो आपको c यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके पास क्या है भाई, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आप लोगों को खुद करना है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो आता है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। एफ एक्स है वो हमारे पास क्या गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर के इक्वल गिवन है 7th क्वेश्चन, और एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए डेरिवेबल प्रूव करना है, और साथ ही साथ कह रहा है कि एफ डैश 1 है वो भी फाइंड करना है। अरे जब डेरिवेबल हो जाता है तो ये एफ डैश 1 वही डेरिवेटिव ही तो होता है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, तो यहाँ से आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1, यही है लेफ्ट, यहीं राइट है, यहीं पॉइंट है, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जब आप इसके फैक्टर्स कर दोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 1, तो अब क्या कर देंगे हम पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0, तो ये कहलाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच प्लस में 1, एच टेंड्स टू 0 पुट कर दें तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया।
ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब एफ एक्स तो यही है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में F1 भी 1 ही है अपॉन एक्स माइनस 1। फैक्टर्स करके डिवाइड करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और ये आपका क्या बन गया, एक्स प्लस 1 ही बनेगा। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0, क्या कहलाएगा ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच प्लस 1 है, एच टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो चेक कर लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब एफ डैश 1 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो एफ डैश 1 है वो आपका क्या होगा, 2 के ही तो इक्वल होगा। ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 ही तो है हमारे पास। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यूस एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ कंटिन्यूस भी प्रूव करना है और नॉट डेरिवेबल प्रूव करना है। 8 का फर्स्ट पार्ट है जिसकी मैं बात करूँ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन के लिए बता रखा है आपको, जितना भी मॉडुलस है उसको 0 के इक्वल रखो और एक्स की जो वैल्यू फाइंड हो जाए उससे लेस, यहाँ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 की जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी माइनस का एक्स प्लस 2 कहलाएगा इफ़ एक्स लेस देन -2 है, प्लस का एक्स प्लस 2 कहलाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। तो आप एफ एक्स को क्या लिख दोगे, माइनस का एक्स प्लस 2 होगा इफ एक्स लेस देन -2 है, और भाई प्लस का एक्स प्लस 2 होगा हमारे पास इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। अब कंटिन्यूटी के लिए कह रहा है केवल एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और डिफरेंशिएबल के लिए तो पॉइंट गिवन है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले आप लोगों को ये पॉइंट, ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी। व्हेन एक्स लेस देन -2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स लेस देन 2। ऐसे ही व्हेन एक्स ग्रेटर देन -2 के लिए लिखना है आपको। ये लिखने के बाद वी कंसिडर ए पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू -2। इसके लिए आप लोग क्या फाइंड कर दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर दोगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 नेगेटिव, और एक्स लेस देन -2 के लिए माइनस का एक्स प्लस 2 है। भाई क्या करना है हमें, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू -2 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। तो ये कहलाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस तो बाहर है, अंदर रख रहा हूँ, माइनस का 2 माइनस का एच और प्लस का 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया तो 0 के इक्वल आ गए। ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करूँगा यहाँ से, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 पॉजिटिव लेना है, और अब की बार लेना है आपको एक्स प्लस में 2। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू -2 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, -2 प्लस एच प्लस 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एच आ गया, एच टेंड्स टू 0 रखोगे तो 0 आ गया। पॉइंट की बात करूँ तो एफ ऑफ -2 फाइंड करूँगा तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है तो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट डेरिवेबल, डेरिवेबल के लिए काम करना है तो वही आपका काम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, जो क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, इसका डेरिवेबल का पोर्शन आप कर सकते हो, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट में भी सेम है, केवल सेकंड का फंक्शन है वो आपको मैं बनवा देता हूँ, और वो बनेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स -3 है, माइनस का x -3 हो जाएगा इफ़ x लेस देन 3, प्लस का x -3 रहेगा इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। वहीं कंटिन्यूटी के लिए x लेस देन 3 x ग्रेटर देन 3 वाली लाइन से वो आपको लिखनी है और आगे इस पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 में कह रहा है शो दैट इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 2। ओनली डेरिवेबल के लिए आपके पास बात कर रहा है।
एफ एक्स है वो आपका इक्वल है किसके, मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस टू है हमारे पास। तो डेरिवेबल के लिए यहाँ पे काम करवा रहा है, तो यहाँ पे आप अपने फंक्शन को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो, अगर ये है तो लेस देन वन, ये है तो लेस देन टू है। तो जब लेस देन वन है तो दोनों नेगेटिव होंगे। एक केस तो बनेगा एक्स लेस देन वन का, माइनस का ही तो एक्स माइनस वन हो जाएगा और माइनस का ही एक्स माइनस टू हो जाएगा। नेक्स्ट केस बनेगा वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन टू के लिए, एक्स माइनस वन प्लस का हो जाएगा और एक्स माइनस टू माइनस का रहेगा। और एक बनेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू के लिए, बोथ आर पॉजिटिव। और आप इसको आगे लिख सकते हो भाई, माइनस का एक्स प्लस का वन माइनस का एक्स प्लस का टू इफ़ एक्स लेस देन वन है। और ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, या लिख लो एक बार, कोई बात नहीं। वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन टू है, और x प्लस एक्स ये बन गया टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला तो बन गया, थ्री माइनस टू एक्स कह लो या माइनस टू एक्स प्लस थ्री इफ़ एक्स लेस देन वन हो गया, x से x कैंसिल हो गया, प्लस का वन बन गया, इफ़ वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन टू बन गया, टू एक्स माइनस थ्री बन जाएगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। हमसे तो केवल वो काम करवा रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू टू के लिए, या वन के लिए काम नहीं करवा रहा, टू के लिए कह रहा है कि शो दैट इज़ नॉट डेरिवेबल। तो टू के लिए काम करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस में टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं भाई। तो एफ एक्स आपका एक्स लेस देन टू, देखिए यहाँ है वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा, और टू आप रख दोगे तो ये भी वन आएगा, अपॉन में हमारे पास एक्स माइनस में टू है, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, और जीरो अपॉन में समथिंग है तो वो क्या कहलाएगा, जीरो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, लिमिट अप्लाई करने से पहले ये जीरो हो जाएगा, तो किसके इक्वल काउंट हो जाएगा, जीरो के। ऐसे ही जब राइट हैंड डेरिवेटिव पे वर्क करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए फंक्शन आपका है टू एक्स माइनस थ्री, और माइनस में एफ ऑफ टू की बात करूँ तो वन आ जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस में टू है। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव है, टू एक्स माइनस में फोर अपॉन में एक्स माइनस में टू बन गया, तो न्यूमरेटर से टू कॉमन आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव है, टू कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू है, ये डिवाइड हो गया और ये टू आ गया, तो टू के इक्वल आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो है, राइट है वो टू है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो आपका क्या कहलाएगा, एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू टू। टू पे आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट डेरिवेबल है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बेटे अच्छे से वीडियो देख के नोट्स वगैरह ये भी मैं भेज दूंगा, और आप लोग अपनी फेयर नोटबुक है उसको रेगुलरली कंप्लीट करें।